जल प्रलय की प्राचीनतम कथा सुमेरी अक्कादी सभ्यता की है। ये कथा ईंटों पर कीलाक्षरों में उत्कीर्ण पाई गई। ये कथा 11वीं ईंट पर थी। मानव सभ्यता की प्रथम महागाथा गिलगमेश की कथा का ही एक अंश है और इसका समय 2000 ईसा पूर्व से भी पहले का है। तो आइए सुनते हैं सुमेरी अक्कादी। पहली कथा। जीव सुद्दू शुरुप्पक नगर का निवासी था। वो गिलगमेश को ये कथा सुनाता है। मैं तुझे एक भेद की बात बताता हूं, रहस्य, गूढ़तम रहस्य। नगर शुरुप्पक को तू जानता है, जो फरात नदी के तट पर है। उस पुराने नगर के देवताओं के मन में आया कि जल प्रलय करें। दिव्य स्वामी एंकी इन कविताओं की इस योजना के विरुद्ध था। उसे देवताओं की इस योजना का पता चल गया। एंकी ने एक नरकूल की झोपड़ी को सुनाकर कहा, ताकि झोपड़ी के बहाने मैं उसे सुन। दिव्य स्वामी एंकी ने कहा, शुरुप्पक के मानव उवबुर्द के पुत्र, घर को गिरा डाल, एक नौका बना, माल असबाब को छोड़ दे, जान की फिक्र कर, सारे जीवों के बीच चुन ले और उन जीव बीजों को नौका के बीच में लाकर रख ले। मैंने नौका बनाई, जीव बीजों को इकट्ठा कर उस पर रखा, भोजन भरा, घर वालों को बैठाया और चलते समय मैंने नगरवासियों से कहा कि पवन देवता मुझसे घृणा करता है, इसीलिए मैं अब यहां नहीं रहूंगा। इतना कहकर मैं नाव पर निकल पड़ा। नाव को चारों ओर से बंद कर दिया और तब भयंकर तूफान आया। काले विकराल मेघों के बीच मशाले चमकाते हुए देवताओं को नगरवासियों ने देखा। इतना अंधेरा और इतना भयंकर तूफान था कि भाई भाई को नहीं पहचान पाता था। देवता तक जल प्लावन से घबरा गए। वे भागे भागे देवता अन के स्वर्ग पहुंचे। सारे देवता भय से कुत्तों की भांति कांप रहे थे और स्वर्ग की देहरी में एक दूसरे से चिपटे खड़े थे। तब देवी इनन्ना आर्तनाद कर उठी, क्यों मैंने अपनी ही प्रजा संतति के लिए ये तूफान बर्पा किया? क्या मेरी संतति यूं मरने के लिए है? 6 दिन और 7 रात तूफान नहीं थमा। बाढ़ उमड़ती रही और जल की सतह पर बहता हुआ मैं अपने साथियों के साथ जार जार रोता रहा। उस भयंकर जल प्लावन में सिर्फ कुछ पर्वतों के शिखर डूबने से बच गए थे। आखिर मेरी नौका एक शिखर के पास जा लगी। 1 सप्ताह तक नाव वहीं टिकी रही। तब 7वें दिन मैंने एक कबूतर निकाला और उड़ा दिया। वो उड़ता रहा, पर उसे कहीं उतरने की जगह नहीं मिली। वो लौट आया। फिर मैंने एक अबाबील उड़ाई, वो भी हार कर लौट आई। तब मैंने एक कागा उड़ाया। उसने घटते हुए जल को देखा, दाना चुगा, डुबकियां लगाई, वह लौटकर नहीं आई। तब मैंने हविष निकाली, बलि चढ़ाई, चारों पवन देवताओं के लिए। पर्वत शिखर पर मैंने मद्य चढ़ाया, धूप और अगरू बिखेरे। इनकी सुरभि सूंघकर देवता आए और यज्ञ के स्वामी के चारों ओर इकट्ठे हो गए। तब देवी इनन्ना आई और उन्होंने कहा, देवताओं, जैसे मैं अपने गले की इन नील मणियों को नहीं भूल सकती, वैसे ही मैं इन जल प्रलय के दिनों को नहीं भूल सकती। अब देवता यज्ञ में पधारे, परंतु एनलिल न आए। इस यज्ञ का भाग वो न पाए, क्योंकि उसने कहना नहीं माना। उसने जल प्रलय करके मेरी एक एक संतति नष्ट कर डाली। तब क्रोध में भरा देवता एनलिल आया
उसने मेरी नौका देखी तो और भी क्रुद्ध हो उठा और बोला, किस प्रकार कोई मर्त्य इस जल प्रलय से बचकर निकल गया। तब दिव्य स्वामी एंकी ने उसे समझाया, देवताओं के देवता वीर एनलिल, तूने क्यों कहना नहीं माना। जो पापी है उस पर पाप डाल, अपराधी को अपराध का दंड दे। तू कृपा कर, कोई एकदम एकाकी ना हो जाए, कोई एकदम विभ्रांत ना हो जाए। इस जल प्रलय लाने से अच्छा है कि तू सिंह भेजकर प्रजा की संख्या कम कर दे। दिव्य स्वामी एंकी की ये बात सुनकर क्रुद्ध देवता एनलिल शांत हो चला। दिव्य स्वामी एंकी उसकी भर्त्सना करता चला गया कि कुछ के पापों के लिए उसने बहुतों को दंड क्यों दिया। तब देवता एनलिल की समझ में सब आ गया। वो नौका के भीतर आए, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे और मेरी पत्नी को बाहर ले आए। उसने घुटने टेक कर प्रणाम किया, हमारे मस्तकों का स्पर्श किया और बीच में खड़े होकर हमें आशीर्वाद दिया। पहले ज्योत्सुद्धू मनुष्य था, पर अब से ये और इसकी पत्नी हमारी तरह देवता होंगे और ज्योत्सुद्धू तथा इसकी पत्नी अब नदियों के मुहाने में निवास करेंगे, क्योंकि नदियों के मुहाने ही देवताओं के आवास हैं।